नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और अपना राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। सीएम भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ के श्री गंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। सीएम शर्मा ने अपने दौरे के दूसरे दिन किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल ने कई धान मंडी में सरसों की एमएसपी की खरीद पर भी शुभारंभ किया है। साथ ही डबल इंजन सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। बता दें कि कृषि बाहुल क्षेत्र श्री गंगानगर में इस बार सरसों की बम्पर आवक हुई है, लेकिन किसानों को नकदी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एमएसपी के पर सरसों की खरीद शुरू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने किसानों और व्यापारियों को संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने सरसों की खरीद भी और गेहूं में भी, आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी है तो वो राजस्थान के अंदर है। उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को मिल रहा है। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से किसान फसल में की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदा, उसका भुगतान समय पर किया। और यही नहीं, मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि समर्थन मूल्य हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखते हुए सरसों के लिए 5,950 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। साथियों, आपको ये आंकड़े अगर मैं बताऊं तो ये आंकड़े शायद पहली बार हम किसानों को जितना एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसी तरह से हमने करीब में मूंगफली की भी खरीदारी की है, वो भी हमें समय 2 बार बढ़ा करके हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में कार्यकाल 5,53,000 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी और हमने 1 साल में 4,85,000 मैट्रिक टन मूंगफली हमने खरीदी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा किसान हो समृद्ध हो, हमारा किसान विकसित हो, और इसीलिए हमने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा, मैं कल से लगातार आपके बीच में हूं और जहां सिंचाई के साधन है वहां से लेकर के मैं हरी के बैराज से लेकर के लोहागढ़ हेड होते हुए लखूवाली निरीक्षण किया। आज मैं शिवपुर हेड का निरीक्षण करूंगा, अभी मैं वहां जाने वाला हूं। न्यू सिंचाई प्रणाली को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3,400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। जहां भाखड़ा नहर सुदृढ़ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का काम किए जाएंगे। फिरोजपुर फीडर के तहत श्री गंगानगर क्षेत्र को प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। गंगानगर के पक्के खालों के निर्माण के मांग लंबे समय से आ रही थी, उसके लिए भी हमने काम किया है। खालों के निर्माण के लिए कॉमर्शियल लिफ्ट योजना के क्षतिग्रस्त खालों के निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपए का हमने स्वीकृत किए हैं। श्री गंगानगर की भाखड़ा गंगनहर परियोजना के लिए भी आने वाले क्षेत्र में शेष खालों के निर्माण किया जाएगा, जिससे हर खेत को पानी मिल सके। 200 करोड़ रुपए की लागत से रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावला, श्री विजयनगर के लिए 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के संचालन नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए स्काडा सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल प्रबंधन और निगरानी क्षेत्र में अधिक कुशलता से काम किया जाएगा। इन कामों के पूरा होने पर काश्तकारों को लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो भी किसानों ने यहां मांग की है, हमने उन किसानों की मांगों को पूरा करने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जब संगठन में काम करता था मैं देखता था आए दिन हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान कहीं ना किसी कार्य के लिए एसडीएम कार्यालय, कलेक्ट्री, मंडी, कहीं ना कहीं इस तरह के वो काम करता था मांग के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 1.5 साल के अंदर जितना काम
हनुमानगढ़ और गंगानगर में किया है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना, किसी भी सरकार ने इतना काम किया हो। वो आपसे झूठ बोलते थे, किसानों से झूठे वायदे करते थे। हमने आपसे जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं, वो आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। हम युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए भी काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम। तो वहीं तिजारा के वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद बाबा बालक नाथ बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी संगठन को मजबूत करने और आम कार्यकर्ताओं के सक्रिय करने और केंद्र राज्य के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की। उन्होंने वक्फ बिल कानून को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वालों को नुकसान होगा। तो प्रमाणित है कि इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया ये वक्फ बोर्ड था, जो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। और सबसे ज्यादा तो इसका नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था। कोई भी जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बताकर उस पर अपना बोर्ड लगा देता था और उस जमीन पर कब्जा कर लेता था। अब उसके इस तानाशाही से मुक्ति मिली है, मुसलमानों को भी मिली है और देश की जनता को भी मिली है। और इससे आने वाले समय पर आप देखिए बहुत बड़ा लाभ प्रत्येक वर्ग को मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है और विशेष रूप से मुसलमान समाज को मिलने वाला है। और जिस तरह से इनकी तानाशाही चलती थी, जमीनों पर कब्जा करना और जमीनों का जो इन्होंने ये धंधा शुरू किया हुआ था कि जमीनों को लेकर, और इन्हीं के जो सदस्य थे, बोर्ड के सदस्य होते थे, वो औने पौने दाम पर जमीनों को बेचते थे, दिखाने के लिए छोटी रकम लेते थे जो लीगल थी, और अनलीगल रूप में बड़ा पैसा वो लोग लेते थे, जिसका अब आगे उनका काम नहीं चलेगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय देश के सम्मुख ये निर्णय आया है और लोकसभा का और राज्यसभा का मैं धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय देश के लिए किया है। तो वहीं राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार नारजरी में 2 दिवसीय दौरे के तहत पाली का दौरा किया। पाली पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक चुना राम के साथ परेड निरीक्षण किया। साथ ही इसके बाद पाली कोतवाली में चैन स्नैचिंग मामले और मर्डर केस के डेमो निरीक्षण किए। नारजरी में अधिकारियों और FSL टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वे जिले के थानों और पुलिस विभागों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक किया। पाली जिले के वार्षिक निरीक्षण में आया हूँ। सुबह अभी आपने देखा मैं परेड का निरीक्षण किया गया है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके बाद पुलिस लाइन का दौरा होंगे। पुलिस लाइन में जो भी फैसिलिटीज़ है, जो हाउसिंग है, ये है, सारा देखेंगे। उसके बाद दिन भर में क्राइम मीटिंग का भी आपको पता है, मतलब लगातार इसमें काम चल रहा है। मतलब लोकल लेवल में काम चल रहा है और राज्य स्तर पर भी काम चल रहा है। अभी हाल ही में ही आपको पता है, मैं एक टोनी नाम का आदमी को मतलब विदेश से भी लेके आया था। तो वो लगातार इसमें काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा बताने लायक नहीं है, लेकिन काम इसमें चल रहा है। तो वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा एवं जयपुर मंडल के रेल प्रबंधक विकास पुरवार ने फुलेरा आगमन पर फुलेरा रेलवे स्टेशन पर बने ओवरब्रिज की ऊंचाई अधिकतर के चलते यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। वहीं महाप्रबंधक अमिताभ ने शीघ्र ही एक्सीलरेट लगाने के आवश्यक दिया है और जिससे पूरा करने के लिए स्थानीय पत्रकार, जनप्रतिनिधि, दैनिक रेल यात्री एवं आम जनता ने महाप्रबंधक अमिताभ एवं DRM विकास पुरवार को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद अर्पित किया है। वहीं बता दें कि फुलेरा जंक्शन के यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सीलरेटर की मिली स्वीकृति प्लेटफॉर्म नंबर 1 तथा 2, 3 व प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 पर आप डाउन के लिए लगेंगे और एक्सीलरेटर रेलवे ने तकरीबन 9 करोड़ की लागत से लगने वाले एक्सीलरेटर की स्वीकृति दी है।
तो वही खबर करौली से है, जहां करौली जिले के ग्रामीण ने करौली को कुड़गांव पंचायत समिति में शामिल करने के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण भवन सिंह ने बताया कि मामचारी में कुड़वा गांव की दूरी 17 किलोमीटर है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह बड़छेड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने नव सृजित शेरपुर पंचायत समिति के जोड़ने को विरोध किया है। साथ ही मांगे नहीं मानने जाने पर कलेक्टर घेराव करने की चेतावनी भी ग्रामीणों की ओर से दी गई है। आज ददरौली के ग्रामीणों ने रणनीति तैयार की है, आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करने को भी कहा है। तो वही खबर कोटा से है, जहां एमबीएस अस्पताल में सुबह 10 बजे संविदा कर्मियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। वहीं इसी के साथ अस्पताल अधीक्षक धर्मराज मीणा ने घेराव कर वेतन दिलवाने की मांग की। बता दें कि संविदा कर्मियों ने कर्मचारी नेता दिलीप सिंह गौर के नेतृत्व में करीबन 300 संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले में कर्मचारियों का कहना था कि हर माह 7 तारीख से पहले वेतन देना होता है, लेकिन अभी तक वेतन नहीं जमा हुआ है। वहीं सरकार के तहत बढ़ाया गया वेतन भी खातों में नहीं आया है। इसको लेकर 2 दिन पूर्व ही ज्ञापन अधीक्षक को दिया गया था। संविदा कर्मियों का कहना है कि यदि आज वेतन नहीं मिला तो वो जमकर प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग जो 7 तारीख को हमने अधीक्षक साहब को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में हमने जिस प्रकार से निविदा की शर्तों में 7 तारीख वेतन भुगतान करने को कर्मचारियों को लिखा हुआ है, तो निविदा की शर्तों का इन्होंने नियमानुसार भुगतान नहीं किया और आज 9 तारीख होने के उपरांत भी आज सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। उसी के एवज में आज हमने 10 से 12 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा है। अधीक्षक साहब से वार्ता हुई है, अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि 12 बजे तक सभी का वेतन भुगतान हो जाएगा। इसी के बाद में अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा 26 रुपये की वेतन बढ़ोतरी की गई थी, उसमें इन्होंने 24 माह का एरियर भुगतान कर दिया है, लेकिन पीएफ और ईएसआई की जो इन्होंने घोटाला किया है, ठेकेदार द्वारा जो घोटाला किया है, उसमें पीएफ और ईएसआई 12.75% अभी तक इन्होंने जमा नहीं किया है। जहां रोडवेज बस स्टैंड का हाल बेहाल नजर आ रहा है। ऐसे में यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस भीषण गर्मी में भी यात्रियों को बस स्टैंड पर पीने का ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। वहीं वाटर कूलर भी खराब हो चुके हैं। अधिकारियों ने कैमरे में पंखे, एसी और कूलर और यात्रियों के लिए पंखे की हवा भी नसीब नहीं है। वहीं इन हालातों के बीच यात्रियों की परेशानियों से बेखबर चीफ मैनेजर सुबह 11 बजे तक ऑफिस से नदारत रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन करेगा यात्रियों की सुविधाओं की खैर खबर। तो वहीं हीट वेव से संबंधित आपातकालीन स्थिति में उचित बचाव के लिए चिकित्सा विभाग ने मॉक ड्रिल आयोजित किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता का परीक्षण करना और लोगों को हीट वेव से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता एवं गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी गई। बता दें कि मॉक ड्रिल में मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर, अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विपिन मीणा, नर्सिंग अधीक्षक कुमुद बामनिया और नर्सिंग ऑफिसर जगदीश मीणा, अन्य डॉक्टर स्टाफ मौजूद रहे। अपनी जो हीट वेव से जो तैयारियां हैं उसको हम अपना जांचना चाहते थे, उसमें कोई कमी पेशी हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी कर लें। वैसे तो हमारी सारी तैयारियां हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हरिदेव ऋषि सामान्य चिकित्सालय में वार्ड भी हमारा पूरा तैयार है, मॉनिटर वगैरह सब काम कर रहे हैं, एसी भी काम कर रहे हैं और आइस पेंस वगैरह और जो आवश्यक दवाई है सारी यहाँ उपलब्ध है। तो वही ग्राम पंचायत डुटारिया के निवासियों ने जवाई जल योजना से जलापूर्ति देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत भादरलाव के गांव सोमेसर ओडवारिया में ढारिया में पानी का पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन आज तक इन गांवों में पानी की सप्लाई नहीं की गई है। गांव वासियों ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जबकि जलापूर्ति रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि इन गांवों को पानी की सप्लाई दी जा रही है। वहीं गांव वासियों का कहना था कि उन्हें जलापूर्ति के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
तो वहीं देश में बढ़ते गर्मी की बात को लेकर तो पिछले 2 दिनों से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तेज धूप के कारण सड़कें और रेलवे स्टेशन सुनसान नजर आने लगे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तौलिया, गमछा और रुमाल का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो इसके अलावा तरल पदार्थ जैसे नींबू की शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक, छाछ और लस्सी का सेवन कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के कारण जिला अस्पताल में रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो वहीं चिकित्सा डॉक्टर आशीष शर्मा ने हीट वेव स्ट्रोक से बचाव के उपाय बताए, जिसमें धूप में बाहर ना निकले, हल्के कपड़े पहने, टोपी या छाता का इस्तेमाल करने और ORS का सेवन करने की भी सलाह दी है। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टर्स ने दी सलाह। डॉक्टर ने बताया हीट वेव से बचाव के उपाय। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। डॉक्टर ने बताया हीट वेव से बचाव के उपाय। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन आए खाली नजर। गर्मी के चलते नहीं पहुंच रहे लोग। अस्पतालों में लगातार हीट वेव के चलते मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर में बढ़ती गर्मी से लोग हुए परेशान। डॉक्टर ने बताए हीट वेव से बचाव के उपाय।